एकदम बच्चे की तरह हाय करते हैं। हम लोग आ गए 1 नंबर मार्केट में। ये मार्केट हमारे घर से थोड़ा आगे को पड़ती है, इसलिए हम चौड़ियाँ, मालपुए और खीर बनाई थी। आज मैं दादी के साथ दूध पे जाऊंगा। कैसे लोग होते हैं मंदिर जैसी जगहों पर भी चोरी करते हैं, तो दोनों छीन के ले गए थे कि एक मैं एक साड़ी थी, मैंने वो वाली फाइनल कर ली और फिर मैं खुशी के मारे तो छुए दादी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कहीं पे, कहाँ जा रही हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। वो सरप्राइज़ है आपके लिए और ये हमने सडनली प्लान बनाया था, तो चलिए आप लोग भी पीछे तो ऊपर गाइस गुड मॉर्निंग। सो अभी हम हैं मेट्रो में और हम लोग जा रहे हैं फरीदाबाद। आज हमने सडनली प्लान बना लिया था, सो हम लोग जा रहे हैं फरीदाबाद, यानी कि मेरे ससुराल। मेरे हस्बैंड ये रहा अभी। डैडी एकदम बच्चे की तरह हाय करते हैं। डैडी बच्चों की तरह हाय करते हैं बोल रहा है। डैडी बच्चे ही हैं, ये भी बच्ची हूँ, हम दोनों बच्चे हैं और ये बच्चों के बच्चे हैं, है ना। सो अभी लगेंगे हमें 3 घंटे कम से कम। तो चलिए आप लोग भी चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। सो लेट्स गो। मैंने दोबारा आपका वेलकम किया है क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था। सो पता नहीं मैंने किया भी कि नहीं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। पूरी मेट्रो खाली है। गाइस ये देखिए आज संडे है, फिर भी कितना क्राउड है। एक्सकेलेटर पूरा फुल हो रखा है। मुझे तो डर लगता है कहीं टूट वूट ना जाए। अभी हम लोग कालका जी पर पहुंचे थे और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगने लगी थी क्योंकि मैं जिस दिन कहीं जाती हूँ तो मैं खाना पीना सब भूल जाती हूँ। कुछ भी नहीं खाया था मैंने, सो इतनी ज़ोर से भूख लगी थी। फिर यहाँ से मैंने सैंडविच लिया, वो खाया, थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, तब हम लोग गए थे आगे। कालका मंदिर के साइड का है, कालका मंदिर के साइड का व्यू है ये। अगर यहाँ नीचे जाने की सीढ़ी होती ना, बोलते नीचे जाओ वीडियो। हाँ वो तो बोलती ही। अच्छा यहाँ पर नीचे जाने की सीढ़ी। गन्नू। सो हम लोग आ चुके हैं कालका जी पर। ये जूम आउट जूम क्यों नहीं हो रहा? हाँ दोबारा करो, जय करो कालका मैया को। अरे वाह, कालका मैया की जय। हम वेट कर रहे हैं अपनी मेट्रो का। हम लोग आ गए 1 नंबर मार्केट में। कितने महीनों बाद ज्योति के घर आई थी, तब आई थी मैं यहाँ पे। आज फिर से आ गए हम लोग। मेरी हमारी 1 नंबर मार्केट है। हमारी तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने ही खुलवाई हूँ। हमारी मतलब हम सबकी। तो अभी हम आए 1 नंबर मार्केट में। ये हमारे वहाँ की मेन मार्केट है, बड़ी मार्केट। और ये अभी मॉर्निंग के टाइम खाली खाली दिख रही है, वरना बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। और फेस्टिवल के टाइम तो यहाँ पे निकलने की भी जगह नहीं रहती है, इतना क्राउड हो जाता है। सो ये मार्केट हमारे घर से थोड़ा आगे को पड़ती है, इसलिए हमने सोचा पहले मार्केट होकर आते हैं, फिर वापस घर पे आ जाएंगे, वरना काफ़ी लेट हो जाते हैं हम लोग दोबारा आते। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और फिर जहाँ से आप हमेशा शॉपिंग करते हो ना, तो वहाँ की मार्केट का आपको आइडिया रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलेगी, कहाँ क्या मिलेगा। सो इसलिए हमने सोचा वीहू गुन्नू के जो भी चीज़ें लेनी है वो यहाँ से ले लेते हैं। और मुझे अपने छोटे भाई के लिए यानी मेरी मौसी के बेटे के लिए भी कपड़े लेने थे, क्योंकि उसका कुछ फंक्शन है, तो इसलिए हमने उसके भी कपड़े लिए। देख रहे हैं वो बहुत बड़ा साइज़ है। सो गाइस हम लोगों की शॉपिंग हो गई डन। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, ऑटो बुक कर लिया है। तो चलो आप लोग भी, बच्चों को भी भूख लग रही है।
सो गाइस हम लोग आ गए घर पे और अभी बज रहे हैं 1:30 और अब जा रहे हैं हम लोग खाना वाना खाने क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सो बेबी मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खा के निकली थी, ना दूध पिया ना पानी पिया ना कुछ और खाया। तो अभी जा रहे हैं हम खाना खाने। और गुन्नू ये बहुत खुश है यहाँ कर। गुन्नू मेरा व्यू तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसको तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। सो गुन्नू भी अब जाने लगा है तो गुन्नू को भी बहुत मज़ा आ रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी ने आज खाने में पूड़ी सब्जी और कचौड़ियाँ मालपुए और खीर बनाई थी। विकास को मीठा अच्छा लगता है तो इसलिए मालपुए बनाए थे, व्यू गुन्नू के लिए खीर, और मुझे मम्मी के हाथ की कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं इसलिए मम्मी ने सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया था। थैंक यू मम्मी। कालू मदारी आया, सुना दो। नहीं आता आपको कुछ? अच्छा ये और बता दो, 1 और 1। सुन ये देख गुन्नू, देख 1 और 1 हैं, काटना नहीं है, ऐड करना है 1 और 1। अरे काटने पे 0 होता है ना, 1 और 1। हाँ और 2 और 2। एक ही खरीदा दादी ने। बोलो 2 क्यों नहीं खरीदे? बोलो 2 क्यों नहीं खरीदे? ओ बोलो अगली बार मेरे लिए खरीदना। अच्छा आपको कुछ और, आपको टॉफी दे दे दादी? टॉफी सुन, आपको टॉफी दे दे? ठीक है, टॉफी दादी ने टॉफी रखी है आपके लिए। मम्मा मम्मा फुला दूंगी तेरी, ठीक है? हाँ 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 ये कहीं तो है, इसी में तो है गुफा। हाँ इसी, अच्छा वो वाला था ये। हाँ ये के लिए आता है, इसी को लगा लो। क्या कर रहे हो? चाय बना रही हूँ, तेरे साथ भी बना रही हूँ। मेरे लिए? दादू के लिए नहीं बना रहे? आज मैं दादी के साथ दूध पे जाऊंगा ठीक है, क्योंकि मैं इतने दिन बाद आया हूँ। देखो दादी चाय बना रही है। ये खा लीजिए। क्या? खा लीजिए, पकड़। अभी नहीं। क्या है नहीं, चिमटा बजाओ वैसे टेलेस कम होती है वैसे ही। हाँ हम तो बहुत बुरे हैं। दादी को मैंने उल्लू बनाया। दादी उल्लू नहीं बनती, दादी बनाती। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, मंदिर जैसी जगहों पर भी चोरी करते हैं। तो मम्मी के कान में से कोई मम्मी का इयरिंग खींच कर ले गया और कान फट गया था, पूरा खून ही खून हो गया था। सो एक इयरिंग खींच कर ले गया, पूरा कान का वो फट गया था, तो उसमें टाँके वाँके लगे हैं, बट अब ठीक है वो। बट निशान अभी भी अजीब सा, कान थोड़ा टेढ़ा सा अजीब सा हो गया है। दोनों छीन के ले गए थे कि एक एक ये तो बोल रहे दोनों। खुला तो रही हूँ, तो खुलता तो वो फटता क्यों फिर? कर रहा था मैंने, जानना था सारे ने बने खाए। अगर आपकी होता तो आपको घिन नहीं आती। अच्छा एक ले गया वो, और क्या नहीं, छोड़ तो बनवा लिया फिर दूसरा के बन नहीं? रहा है भाई, लेकिन ऐसे बन रहा है। पहन लो इन्हें, पहनने तो कागे तो बन रहे हैं ना, सुनो आपका करे। अरे अरे निकले। ये मम्मी की कलाकारी देखो, ये मम्मी साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के तो आज हमने जो शॉपिंग की थी वो मैं मम्मी को दिखा रही थी, हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं शॉपिंग से और क्या किस टाइप का है। सो वो सब दिखा रहे थे और बातें कर रहे थे। और मैं बताती हूँ कान वाला सीन मैंने क्यों पूछा कि दोनों ले गया या एक ले गया, क्योंकि 2 साल पहले मेरी मम्मी कहीं पे गई हुई थी, तो वहाँ पर किसी ने कुछ ऐसा किया, पता नहीं क्या अपनी बातों में फंसाया कि मम्मी ने खुद निकाल कर उसको अपने दोनों कान के इयरिंग दे दिए थे। तो आजकल पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, या तो छीन लेते हैं या फिर कुछ ऐसा हिप्नोटाइज करते हैं आपको कि आप खुद ही निकाल कर दे देते हो चीज़ें। डर गई मैं तो, ये है ही नहीं, लग रहा है ना नहीं था। ये वैसा वाला पैंट है, आगे पीछे रबड़ और आगे पैंट के जैसा नहीं होता, सही है। सो यहाँ पर हम लोगों को लगा कि हम पजामा ना शॉप पर ही भूल कर आ गए, क्योंकि डब्बे का कलर भी वाइट था और जो पजामा था वो भी वाइट था, तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें पजामा है या नहीं है। हम लोग एकदम घबरा गए कि पजामा शॉप पर ही रह गया। और अब मैं खोल रही हूँ अपनी अलमीरा। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो इसमें से कुछ ना कुछ निकाल कर ले जाती हूँ और जो कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास होता है उसे वापस रख कर आ जाती हूँ, क्योंकि वरना यहाँ पर भी बहुत सामान हो जाता है। और ये देखिए जब मेरा बीफू छोटा सा ही था हॉस्पिटल में, उसके लिए फ़र्स्ट जो ड्रेस आई थी उसका निक्कर मैंने संभाल के रखा हुआ है, बहुत छोटू सा था। और मैंने सारी साड़ियाँ वगैरह कपड़े वगैरह जो भी हैं सब ठूस ठूस के रखे हुए हैं। पूरी अलमारी मेरी साड़ियों से और इन सब चीज़ों से भरी पड़ी है। और क्योंकि मैं पहनती तो हूँ नहीं, जब भी मैं लाती हूँ 1-2 साड़ियाँ, फिर मैं एक बार पहन के फिर उसे वापस रख देती हूँ वहीं पे ले जाकर, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत सारा सामान हो जाता है।
तो मैं सारी साड़ियाँ निकाल कर देख रही हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से कौन सी साड़ी नहीं पहनी है, तो मैं कौन सी लेकर जाऊँ कौन सी ना लेकर जाऊँ। तो मैं वही खोजबीन करने में लगी पड़ी हूँ, सारी साड़ियाँ निकाल के देख रही हूँ। बाकी बहुत सारी साड़ियों को तो मैं भूल भी गई हूँ, अच्छा ये वाली साड़ी भी है मेरे पास, अच्छा ये वाली साड़ी भी है। तो वही मैं साड़ी निकाल के देखी थी। आज मैंने सिर्फ ऊपर से ही निकाल के साड़ियाँ देखी, बाकी ये बैग्स अरुण वगैरह जो लिखा हुआ है इनमें भी साड़ियाँ भरी पड़ी हैं। सो साड़ियाँ बहुत सारी हैं, साड़ियों की भरमार है, पर मैं पहनती हूँ नहीं, साल में एक बार ही पहनती हूँ करवा चौथ पर। सो मैं सोच रही हूँ मैं ये पिंक वाली ले जाऊँ। मैं बार बार इस पिंक वाली को खोल के देख रही थी, 2-3 बार मैंने चेक किया कि मैं इसे लेकर जाऊँ या नहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि इसमें ना कांच लगे हुए हैं। तो मैं सोची थी कांच वाँच वाला झंझट छोड़ो, बट फिर भी मैं जो साड़ी अभी लेकर आई हूँ वहाँ से, उसमें भी कांच वाला बस छोटा वाला मिरर लगा हुआ, उसमें भी मैं वो वाली साड़ी लेकर आई हूँ। सो मैं इन दोनों साड़ियों में से कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं ये लेकर जाऊँ या ये। फिर जो वाइट शेड में जो साड़ी दिख रही है वाली, ये मैंने लास्ट टाइम पहनी थी, लास्ट टाइम नहीं लास्ट ईयर पहनी थी करवा चौथ पर चिरमिरी में, तो इसलिए मैं इसे नहीं लेके आई हूँ। फिर मैंने जो ये वाला पैकेट है इसमें एक साड़ी थी, मैंने वो वाली फ़ाइनल कर ली और फिर मैं खुशी के मारे नाचने लग गई कि चलो डिसीज़न ले लिया मैंने कि मुझे कौन सी साड़ी लेकर जानी, तो इसलिए मैं खुशी से पागल होकर नाचने लग गई कि ये वाली करवा चौथ पे पहनूंगी। तो उसका सब कुछ सेट था, ब्लाउज़ मैं अलग से पहनूंगी, इसका मैचिंग का ब्लाउज़ नहीं पहनने वाली हूँ मैं। सो अब मैं सारी साड़ियाँ वापस रख रही हूँ क्योंकि मैंने साड़ी निकाल ली है। और अब मैं देख रही हूँ अपनी बैंगल्स, और ये है मेरी शादी का चूड़ा। इसे मैंने इतना पहना है कि मैंने मतलब इसे 3000 का लिया था और 3000 से ज़्यादा का मैंने वसूल कर लिया इसको पहन के। और ये है मेरी पिकॉक वाली बैंगल्स, कड़े हैं मेरे, बहुत प्यारे लगते हैं, ये भी बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है इनका। ये मैंने लिए थे मदनगिर मार्केट से, ज़्यादातर मैंने मदनगिर मार्केट से और लाजपत नगर मार्केट से ही शॉपिंग किया है। मेरी सारी साड़ियों की चूड़ियाँ हैं और बहुत सारी अभी वहाँ भी रखी हैं और भी सारी रखी हैं, बहुत सारे कलर्स की सारी साड़ियों की मैचिंग की चूड़ियाँ रखी हैं। और इसमें कुछ सामान रखा था, मैं देख रही थी कुछ ले जाने वाला है तो मैं ले जाऊँ, और वरना जो बाकी सामान होता है एक्स्ट्रा सामान वो मैं वापस यहीं पे रख जाती हूँ। ये देखिए और भी सारी चूड़ियाँ थी, बहुत सारे सेट्स रखे हुए हैं चूड़ियों के, बट मैं पहनती हूँ नहीं क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जल्दी टूट जाती हैं, बट प्यारी तो लगती हैं बट टूटने का डर रहता है, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि टूटती हैं फिर न्यू खरीदो। इसलिए मैं कड़े वगैरह और चूड़ा वगैरह ही खरीदती हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है क्योंकि टूटता भी नहीं है और जैसे भी पहन लो और हर किसी के साथ चल जाता है रेड कलर का चूड़ा, वरना चूड़िया का झंझट रहता है, हर किसी की मैचिंग खरीदनी पड़ती है। तो कहीं मैंने अपने करवा चौथ के लिए साड़ी निकाल ली है, सोचा जब मैं आई हूँ तो करवा चौथ के लिए साड़ी भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि नई साड़ी रखी है, साड़ी मैं पहनती हूँ नहीं, सूट साड़ियाँ सो बिल्कुल न्यू रखी है, शायद कुछ घंटों के लिए पहनी थी बस एक बार, वो भी तो वो निकाल ली मैंने। और अपनी शादी वाली चुन्नी निकाल ली करवा चौथ के लिए। और गुन्नू भी उतना शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बहुत ज़्यादा, मत करो। साड़ियाँ मेरी इतनी सारी रखी हैं यहाँ पे, और चूड़ियाँ मैंने दिखाई ना आपको, इतनी सारी चूड़ियाँ रखी हैं, इतनी सारी चूड़ियाँ, बट चूड़ियाँ ना टूटने का बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। मैं पहनती हूँ तो मेरी जल्दी जल्दी टूटती हैं, और फिर मैं जब भी कहीं जाना होता है या कुछ ऐसा फंक्शन होता है तो मैं चूड़ा ही पहनती हूँ, और मुझे चूड़ा ही अच्छा लगता है। शुरू से मैंने चूड़ा ही पहना है, चूड़ियाँ तो बहुत नाम के लिए पहनी होंगी मैंने, सो इसलिए मुझे चूड़ियाँ ले जाने का ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा, बट सारी साड़ियों की मैचिंग की चूड़ियाँ रखी हैं, तो मैंने ले ली है करवा चौथ के लिए साड़ी। देखते हैं वही पहनती हूँ, कुछ और लेती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। वैसे यही पहनूंगी इस बार, मुझे लेनी नहीं है क्योंकि ये भी बिल्कुल न्यू साड़ी है, और न्यू या पुरानी सारी हैवी साड़ियाँ और सारी न्यू है, फिर कहाँ जाके पहनूंगी, तो इसलिए मैं सोचती हूँ करवा चौथ पर ही इनको पहन के थोड़ा सा तो पुराना करूँ। बिल्कुल ही न्यू है, एक बार पहनी हुई, दो बार पहनी हुई, और जो अभी ले जा रही हूँ वो तो कुछ ही घंटे पहनी थी बस। सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी यहाँ पे शिव भगवान की कथा सुन रही हैं, जिसका आज लास्ट दिन था। पंडित जी ने कोई दिया जलाने को बोला है, जिसे मम्मी शाम को जलाएंगी, मैं वो दिखाऊंगी आपको। और यहाँ मैं रेस्ट कर रही थी, और ये देखिए ये बैग में लकड़ियों के टुकड़े भर रहा है पिट्ठू खेलने के लिए। अभी अपने फ्रेंड के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा है, और अभी तो मम्मी बैठी हुई है, थोड़ी देर बाद मम्मी भी खेलेंगी और बैट बॉल भी खेलेंगी मम्मी। देखना आप। गिर गया धक धक, हार्ट बीट बढ़ गई। ये एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करता है ना, वो चिल्ला भी नहीं रहा है और ये कितना चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है। अब आई दादी और पोतों के खेल की बारी। अब देखना दादी पोते कैसे खेलेंगे, देखेंगे कौन जीतेगा।
टच वुड मम्मी में बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। मम्मी ना इतनी सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हैं, थकती नहीं है, और मेरी तो सांस फूल जाती है एक बार में चढ़ने और उतरने में ही। भगवान ऐसे ही रखे उनको। मम्मी घर में दिखती है तो कितना अच्छा लगता है, अगर मम्मी ना हो तो कितना मतलब कितना भयंकर लगेगा, घर खाने को दौड़ेगा। घर में अगर सास ना हो ना ससुराल में, तो वो ससुराल नहीं रहता। फिर ससुराल सास से ही अच्छा लगता है, सास से ही रौनक रहती है, वरना सास के बिना तो ससुराल सूना हो जाता है एकदम। तो इसलिए जब आप अपनों से दूर रहते हो, अपनों से दूर रहना पड़ता है आपको, तब आपको उनकी वैल्यू समझ आती है कि आपकी लाइफ में उनकी क्या वैल्यू या फिर उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। तो आपको ये दूर रहकर बहुत ज़्यादा एहसास होता है। सो अभी हम लोग घर पे जाते हैं, मम्मी दिखाई देती हैं, तो टच वुड बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। गलत बोल रहा, गलत। गलत। रेफरी बैठा है बीच में, रेफरी नहीं क्या बोलते, ये सही है, हाँ ये सही है, वेरी गुड। बैग छोड़ के भाग लिया। ये सही है, बोल रही ये सही है। इस तरीके से नहीं, ढंग से करा। गलत। ये रेफरी है बीच में। सही और गलत। सही और गलत। ले, तू तो पहली बार में आउट हो गया। गलत। अब कैसा है? अब सही है? बस की माँ बस के लिए करते हैं। तो धोरिया अंधेरा कर रखा है। कलसा की तरफ जो अच्छा, कलसा के पानी के पास। अच्छा, किचन में। ये तो वहाँ बताइए, नदी नाले के जो लोग कहाँ हैं यहाँ, तो कह रहा हूँ अपने जहाँ पानी भरे वहाँ। अच्छा, देख दादी दक्षिणा दे रही है। दक्षिणा दे रही दादी। पैर तो छुए दादी के। कर दो बाय दादी से। लेके नहीं आ रहे हम। तो गाइस हम लोग निकल गए घर से, और ये हमारे पीछे साइड का रोड है। ये देखिए कितना अच्छा सा लगता है। यहाँ के रोड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे। और कल है व्यू का एग्ज़ाम, इसलिए हम जा रहे हैं और टाइम से जा रहे हैं, क्योंकि बादल भी ऐसे ही हो रहे हैं, बारिश आने वाली है। तो हम लोग आ गए हैं मेट्रो में नहीं, प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। थ्री सुनाई दे रहा था ना। सो गाइस हम लोग आ गए मेट्रो प्लेटफॉर्म पर। गुन्नू सो गया है और हम लोग कर रहे हैं मेट्रो का वेट। मेट्रो 7 मिनट बाद आएगी, काफ़ी लेट। और ये लोग देख रहे हैं यहाँ से अपना घर, क्योंकि यहाँ से हमारे घर की जो भीड़ है, मतलब जो एरिया है वो दिखाई देता है। सो यहाँ से वो देख रहे हैं और हम लोग आगे, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, बिल्कुल डार्क हो गया है। अभी तो 6:30 नहीं, अभी 5:45 बज रहे हैं और पूरा ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है, अंधेरा बिल्कुल हो चुका है। तो इसलिए हम निकल के आ गए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती जाने में। तो चलते हैं। हमारा घर यहाँ पे है, यहाँ पर इस बिल्डिंग के पीछे साइड में। हमें नहीं आई नज़र। सो गाइस वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।